आज हमारे साथ देश के जाने माने कलाकार, एक ऐसा चेहरा जिसे आपने छोटे पर्दे पर भी देखा, उससे पहले बड़े पर्दे पर भी देखा और एक बार फिर आज के दौर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मीडियम है, सोशल मीडिया, उसमें यूट्यूब के माध्यम से आपने इस चेहरे को फिर एक बार देखा। आप हैं पुनीत इस्सर साहब। पुनीत इस्सर साहब को पूरा देश दुर्योधन के नाम से भी जानता है और पिछले काफी समय से वो हिंदू सनातन के लिए काम कर रहे हैं। हाल में उन्होंने एक फिल्म बनाई है, उस फिल्म का नाम है संघार। मैं उनसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले 1 या 2 मिनट का उसका मैं ट्रेलर देखना चाहता हूं। उसके बाद पुनीत जी से इस फिल्म के ऊपर लंबी बात करेंगे। ओ जालिम, मेरे रक्त की एक एक बूंद जो इस पावन धरती पर पड़ेगी, उसी से तेरे विनाश का अंकुर फूटेगा। मेरे शरीर पर ये भगवा देख रहा है, ये आग है आग। इस देश का हिंदू जागेगा, इस देश का हिंदू जागेगा। मुझे याद है 16 अप्रैल 2020 मुंबई से 140 किलोमीटर दूर गढ़चिरौली, जो माओवादियों का गढ़ है, केंद्र है, हिंदू सनातन संस्कृति के जूना अखाड़ा के 2 हमारे संत, सुशील गिरी महाराज 35 साल और चिकने महाराज, कल्पवृक्ष गिरी महाराज 70 साल। आप दोनों लोग अपने ड्राइवर नीलेश तलगड़े के साथ अपने गुरु महंत रामगिरी जी के अंतिम संस्कार के लिए सूरत के लिए जा रहे थे। लगभग रात का 10 बजे का समय था। उस वक्त उनकी गाड़ी गढ़चिरौली से पास हो रही थी और वहां जब वो रुके किसी थाने में, तब हमने कैसे देखा, पूरे देश ने लाइव देखा कि कैसे थाने की पूरी पुलिस ने, उन्होंने बर्बर हत्यारी मानसिकता के लोग, वामपंथी और माओवादियों के बीच में छोड़ दिया और वो अपनी जान की भीख मांगते रहे। कभी पुलिस का हाथ पकड़ते थे, कभी पुलिस की वर्दी पकड़ते थे, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ बचाने की बात तो दूर, बल्कि ऐसा लगता था कि पुलिस मिली हुई थी और उनकी हत्या हो गई। इस हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था। कोई टेलीविजन ने लगातार इसको दिखाया, लोगों ने न्याय मांगा। लेकिन इस बीच आपने एक ऐसा महत्वपूर्ण काम किया कि इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या थी, यह घटना कैसे घटी, इसके पीछे के तथ्य क्या थे, उसके ऊपर आपने जो फिल्म बनाई संघार। मुझे याद है कि जब आपने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिलीज किया था, तब भी हमने आपसे बातचीत की थी। आपने उस वक्त भी हमें अपना बहुमूल्य समय दिया था। लेकिन अब फिल्म जो है वो पब्लिक डोमेन में है, लोग देख रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको इस फिल्म की बनाने की प्रेरणा के पीछे कौन से वो तथ्य हैं? क्या आपकी आत्मा को, क्या आपके पूरे मन मस्तिष्क को उन हत्याओं ने झकझोर दिया जो इस देश में अलग अलग जगह होती रही हैं, छोटे बड़े लेवल पर? ऐसा नहीं है कि साधुओं की ये कोई पहली हत्या हो, लेकिन इस हत्या को कैमरे में कैद करने की वजह से लोगों को शायद इसके ऊपर ज्यादा गुस्सा था। तो एक तो इसकी प्रेरणा क्या थी, और आज इस फिल्म को रिलीज हुए एक लंबा समय हो गया, आप इस फिल्म को कैसे असेस करते हैं पुनीत जी? नमस्कार। ये आप पुष्पेंद्र जी, आप जानते हैं, मैं आप ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी संघार की आवाज उठाई थी जब हमने अपना टाइटल ट्रैक रिलीज किया था। तो आज एक लाइक अ फुल सर्कल, आज एग्जैक्टली 1 महीना पूरा हो रहा है हमारी फिल्म को रिलीज हुए और आज फिर मैं आपके समक्ष हूं। आप जानते हैं, उस समय जब यह हादसा हुआ था, हमारा जो दिल है बहुत ही विचलित था, उद्वेलित था, क्योंकि सबने एक ना मौन धारण किया हुआ था।
आप जानते हैं हमारे जो लोग हैं छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च कर देते हैं, अपनी विशेष टिप्पणियां कसते हैं, लेकिन उन दो साधुओं की निर्मम हत्या पर किसी ने, पब्लिक में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो बहुत दुख हुआ। और मेरे जो सुपुत्र हैं सिद्धांत सर, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि डैड, इट इज नॉट डन एंड आई एम थिंकिंग ऑफ अ नाइस स्क्रिप्ट, बिकॉज ये आज ये पहली बार नहीं हुआ है। साधुओं की निर्मम हत्या कई अनंत कालों से होती आ रही है। तो जो मैंने देखा है, व्हाई नॉट लेट्स ब्रिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो मैंने कहा कि बेटे क्या तुमने सोचा है? तुमने मुझे कहानी बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा कि वी विल मेक दिस फिल्म और इसे बावाज़े बुलंद बनाएंगे। हमने फिर वो प्रयास किया, लोग हमारे साथ जुड़े। मैं आज आपके चैनल पे हमारे जो कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ उस समय दिया, एक है राम कुमार पाल साहब, फिर पीयूष गहलोत, मोहित गहलोत, ये 3 शख्स थे जो आगे आए। सर इन्हें आगे पुनी जी हम आपके साथ जुड़ेंगे, इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे ताकि ये आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिर कई आप जैसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना हमें सहारा दिया, हमें प्रोत्साहन दिया। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं आज परमात्मानंद सरस्वती महाराज जी का, देन अवधेशानंद महाराज जी का, जूना अखाड़े के जो हैं अपना हरिगिरी महाराज, नरेंद्र गिरी महाराज और महेश गिरी महाराज, इन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया क्या कि हम आपके साथ हैं पुरी जी, आप ये फिल्म बनाइए। फिर हमने बहुत रिसर्च वर्क किया और पूरे तथ्यों को जाना। और इसमें पुष्पेंद्र जी एक है आनंद स्वरूप महाराज जी, आदरणीय, ये शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि ये और नरेंद्र खरका जी, राजकिशोर जी, यादव जी आगे आए। बिकॉज इस ऐसी फिल्म को आप जानते हैं, हम किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गए दिखाने के लिए, कोई खरीदने को तैयार नहीं था। कहते नहीं ऐसा, कहानी सुनते ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल है। अरे मैंने कहा फिल्म देखो तो सही, देखने को क्या, आप मानोगे नहीं। एक जैसे अगर हम एक फिल्म को रिलीज करने में एक पब्लिसिटी का हमारा बजट होता है, हमने 4 गुना ज्यादा बजट रखा, उसके बावजूद हमें कई पेपरों ने बायकॉट कर दिया। लोग हमारी पब्लिसिटी करने को तैयार नहीं। तो हमने ये देखा, लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना कि आपके 4 रास्ते अगर लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर आपके 10 रास्ते खोलता है। तो ऐसे महान व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, आप जुड़े, और ये फिल्म जो है लोगों तक आज आई है। तकरीबन 1 महीना होने वाला है कल हमारी फिल्म को रिलीज हुए, और जो लोगों के व्यूज आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो बहुत ही उत्साहपूर्व है। बहुत ही खुशी हो रही है कि भाई हमने जो फिल्म बनाई है डायरेक्टली लोगों तक पहुंची है, और न केवल के गौ हत्या और साधुओं की निर्मम हत्या, एक सनातन धर्म का पहली बार एक पक्ष रखा गया कि सनातन धर्म है क्या, इसे ट्रू लाइट में दिखाने की हमने जो है कोशिश की। देखिए इसमें आपने जो 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 मैंने पूरी फिल्म देखी है आपकी, उसमें आपने एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा सच उजागर किया है जो कम से कम पिछले 70 सालों में जिसकी पैठ भारत के पॉलिटिक्स में, भारत के सिस्टम में, भारत के एकेडमिया के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बैठी हुई है, और वो बहुत साइलेंट काम करता है। और वो पक्ष था कि शुरू में जब ये खबरें आई तो कहा गया कि साहब इसको कुछ लोगों ने मार दिया है, फिर कुछ लोगों ने कहा कि वो वहां कन्वर्जन कर रहे थे तो वो इसलिए मार दिया गया है। लेकिन आपने उस फैक्टर को बहुत बहुत बोल्डली, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी फिल्मों में कुछ चीजें की जाती हैं वो बहुत सटल वे में, लेकिन कुछ आपने बहुत ब्लंट तरीके से किया, और वो है कि वो जो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग जी, कि वो जो पूरा कैरेक्टर था कि किस तरीके से राजनीति के कुछ लोग कैसे वहां कन्वर्जन करते हैं, कैसे भोले वाले आदिवासियों को फंसाते हैं और फिर कैसे उनका वोट में इस्तेमाल होता है, कैसे वो हेंचमैन पालते हैं। तो एक जो पूरा नेक्सस था माओवाद का, वामपंथ का, जो इस देश में चल रहा है, खासतौर से जो आदिवासी इलाके हैं, चाहे वो गुजरात का जो है डांग जिला हो या उत्तर बिहार का हो, या खासतौर से जो आपके महाराष्ट्र के अंदर जो इलाके हैं, उस पक्ष को आपने बड़ी मजबूती से रखा। तो ये जो आपने पूरी रिसर्च की, तो ये सारे तथ्य आपको कहां से मिले और फिर कैसे आप कन्विंस हुए कि इसमें वो तत्व शामिल हैं जो बड़े लेवल पे कन्वर्जन और कन्वर्ट करके उनको वोट बैंक में तब्दील करते हैं, और फिर उसको दलित मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, और फिर उसको जो 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 पूरा का पूरा चर्च का जो रोल है, जो बहुत
लोग हमेशा कहने से शर्माते हैं, बहुत सारे लोगों को बड़ा डर लगता है। आपने उन दोनों विषय को जो ताकत के साथ रखा, ये ताकत और ये सोच और ये रिसर्च आपको कैसे हुई? क्या है जी कि हमने जो रिसर्च किया तो पता चला कि पालघर के जो इलाका है उसमें जो आदिवासी गांव हैं वहां पे ऐसे कई इलाके हैं जहां पे वे आज भी अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते। वे समझते हैं वे दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। और वहां पे प्रॉपर कन्वर्जन होती हैं, उनको वोट बैंक क्रिएट किया जाता है और वहां पे गाय की हत्या की जाती है, उनका मांस बेचा जाता है, अवैध कार्य वहां पे चलता है। और वहां पे अगर कोई हिंदुत्व का या कोई प्रचार करने या कुछ बात भी करे तो वो क्या है कि ऐसा कोई एक नैरेटिव रॉन्ग क्रिएट करते हैं कि ये आपको भड़काने आ रहे हैं, आपका धर्म परिवर्तन कराने आ रहे हैं या आपकी पुनर्वापसी या घर वापसी कराने आ रहे हैं, और फिर वो उनपे अटैक कर देते हैं। वो इतनी दहशत फैलाते हैं ताकि दूसरा कोई वहां पे जाने का साहस ही ना करे। तो जब ये हमें सारे तथ्य मिले तो हमने फिर इसको रिकन्फर्म किया। स्वामी अवधेशानंद महाराज जी जो आचार्य सभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दी हमें कि पुनीत जी ये बिल्कुल सच है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इस फिल्म को जब बना रहे हैं तो फिर बावाज़े बुलंद बात करेंगे। और आपको पता है अपना पुष्पेंद्र जी, हमने पूरी फिल्म पालघर में जाके शूट की, हमने वहां जाके बनाई फिल्म। तो आज 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 जब ये पूरी फिल्म बन गई है तो आपको, जैसे कुछ लोगों ने मुझसे सवाल रखे, क्या जैसे आपने उसका एक तो जवाब दे ही दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं उन्होंने रिलीज की। मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं, आज ये सवाल मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन आपने ये बता दिया कि इस देश में हिंदू साधुओं की अगर हत्या हो जाए, इस देश में किसी सनातनी की हत्या हो जाए, इस देश में एक ऐसा नैरेटिव जिसमें सनातनी विक्टिम हो, उसको दिखाने में एक तरीके का यहाँ एक अनसीन सेंसर है जिसको लोग टच मी नॉट करते हैं। और अगर डरते कहीं हैं ये डर पुष्पेंद्र जी, किस बात, डरते हैं। ये डर किस बात का है? ये किस बात से डरते हैं? आप तो उस फेटर्निटी में एक लंबे समय से रहे, क्या डर है इस बात का? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मानेंगे नहीं, हमने कोशिश की कि दो चार, अभी पता है कि कुछ ओटीटी वाले शायद हमें नहीं, हमने जैसे सिनॉप्सिस भेजे कि साधु हत्या ये शब्द सुनते ही, गौ हत्या, ये साधु लिंचिंग सुनते, अरे नहीं नहीं ये तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। मैंने कहा अरे भाई आप पढ़ो तो सही, आप पूरा सिनॉप्सिस पढ़ो। वो सुनने को तैयार नहीं थे सर। मतलब उन्होंने कहा कि भैया एक अनसेट चीज है कि नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको बात घुमा फिरा के आपको आपका टाइम वेस्ट कर देंगे, आपको दिन नहीं देंगे। सो इट इज देयर। तो कब ठीक है, हमने कहा कि कोई बात नहीं, पर हमें अपनी आवाज तो उठानी है। फिर हमने कहा कि क्यों ना हमने अपना खुद का जो चैनल है शोमैन थिएटर प्रोडक्शन, उसी पर रिलीज की। और अब जब लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है और फिल्म देखने के बाद में, आपने भी फिल्म देखी है, वो कहीं किसी एंगल से सांप्रदायिक नहीं है, हमने सही बात की है, यू नो। एक 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 बड़ी अजीब सी बात है, आप उस फेटर्निटी में लंबे समय से रहे हैं, आपने जी बड़ी फिल्मों में काम किया है पुनीत भाई। लेकिन ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ठीक है, देश का संविधान सेकुलर है तो सेकुलर का मतलब है सरकार को सेकुलर रहना है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इस देश में दिल्ली में रिंकू की हत्या हो जाए, अंकित की हत्या हो जाए, अंकित शर्मा की हत्या हो जाए, हरियाणा के अंदर निकिता तोमर की हत्या हो जाए, तो ये मॉब लिंचिंग नहीं कहलाते। ये इसको मॉब एब्सोल्युटली। लिंचिंग नहीं देती। और एक और है कि छोटी-छोटी चीजों पे फिल्म बनने लगती है और फिल्म में सेकुलरिज्म की बड़ी दुहाई दी जाती है। लेकिन इस देश में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा मैसेकर, कार्नेज सरकार की देख-रेख में 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ हुआ। एब्सोल्युटली इस जेनोसाइड। जेनोसाइड, इसमें कोई यस। फिल्म नहीं बनी। और एक कोई साहब हैं, उन्होंने भी फिल्म बनाई, कोई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस किस्म के फ्रॉड्स का, वो हो सकता है बहुत बड़े डायरेक्टर एक्टर हो, लेकिन मेरे लिए वो कोई डायरेक्टर एक्टर नहीं है, कंडक्टर से ज्यादा उनकी कोई मेरे लिखा में हैसियत नहीं है। जो लोग, जो हमारे सामने घटना घट रही है, जो हमने अपनी जिंदगी में कवर किए, अगर उसको भी झूठ का मुलम्मा पहना करके आप फिल्मों की तरह दिखाएंगे तो मैसेज क्या देना चाहते हैं? कि इस देश में जहां 90 करोड़ सनातनी हिंदू रहता हो, उसकी हत्या मुसलमान करें, उसकी हत्या क्रिश्चियन करें, तो उस पर बोलना बहुत बुरी बात है। लेकिन जी ग्रैहम स्टेन जो ऑस्ट्रेलिया से आया था, उसको हिंदुस्तान आकर के यहां पे धर्म परिवर्तन कर रहा था, उसमें एक भीड़ ने उसको मार दिया। तो इस देश के ऐसे ऐसे महान सरकार में लोग हैं
कि जिस आदमी में भीड़ का नाम लिया गया है, उस आदमी पे सीधे आरोप भी नहीं है, तब भी वो जो है वो पिछले 30 साल से जेल के अंदर बंद है, और उस जो मर गया उसकी बीवी को इस देश के अंदर पद्मश्री दे दिया गया। तो ये एक फ्रॉड तो है, लेकिन मैं ये कह रहा बिल्कुल। हूं कि आप इस तरीके की हसीन ख्वाब, झूठे ख्वाब, हसीन वादियां दिखाएं फिल्मों के अंदर, लेकिन जब भी कोई सच्चाई की बात हो तो उसको तोड़ मड़ोड़ के कहें। और जो आपने बात कही कि सब लोग बड़े एकदम नहीं नहीं ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो बात यह है कि इस देश में भगवान राम हो, सीता हो, दुर्गा हो, उनको सेक्सी दुर्गा बनाया जाए तो कोई फिल्म कंट्रोवर्शियल नहीं होती है इस देश के अंदर। एब्सोल्युटली। लेकिन आप तथ्यों पे, फैक्ट पे, आज की घटना पे अगर आप उसको करें तो ये नैरेटिव जो है पुनीत भाई, आपने इसको तोड़ा है। आप कम से एब्सोल्युटली। कम पहले 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 मैं समझता हूं हमारे दौर के लोगों में से हैं कि इसको आपने उस घटना को बहुत ज्यादा तोड़ा मड़ोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा उसको कुछ पलटने की कोशिश नहीं की, और शायद ये गुंजाइश भी नहीं होगी क्योंकि पूरे देश ने देखा था। अगर आप जी। उसमें कुछ थोड़ा ज्यादा करते भी टेम्परिंग, तो पब्लिक कहती है कि देखिए साहब इन्होंने भी फिल्म बनाई है लेकिन साहब इन्होंने तथ्य नहीं दिखाया, लेकिन उसकी वजह यही बिल्कुल। है कि आपने तथ्य दिखाया। तो जी। ये नैरेटिव टूटा है। क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाओं के ऊपर फिल्म बने? अब विवेक अग्निहोत्री है, उन्होंने भी जो है कश्मीर फाइल बनाने जा रहे हैं, उन्होंने भी मैं उस पर काम कर रहा हूं जी। आई एम देयर इन हाँ दैट जी, फिल्म। मुझे जी। पता है कि आप उनके साथ कर रहे हैं, और मुझे जी। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम एक नहीं दो पुनीत मिल गए हमको, एक पुनीत निसार और एक विवेक। तो ये सिलसिला प्लस में होता जाए, और हम ये खुद कह रहे हैं कि भाई हमें किसी के खिलाफ नहीं बनाना है, लेकिन जो हुआ है उसको तो कम से कम सत्य दिखाया जाना सत्य चाहिए, बताएंगे। एब्सोल्यूट। तब तो कम से कम बताना चाहिए। बिल्कुल। इसमें अच्छा, बिल्कुल। इसमें मैं मानता हूं कि आपने आपने उस दौर में ये फिल्म बनाई है जब आप पूरी अपनी इनिंग खेल चुके हैं, तो कोई आपका ऐसा भी इंटरेस्ट नहीं है कि माना जाए कि साहब फिल्म बना के कोई पैसा ऐसा कमाना है आपको, तो वो दौर निकल गया, वो दौर अब आपका नहीं है। इस दौर में हम तमाम सारे लोग जो है अपनी अपनी जिंदगी में सारे काम करके ये काम कर रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए तो कम से कम नहीं कर रहे। ऐसे में आपकी इस फिल्म से, और आपके साहबजादे ने इसका निर्देशन किया है, तो एक युवा है तो उसका एक मैसेज भी जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की और घटनाओं के लिए घटनाओं के लिए क्या और फिल्में बननी चाहिए? क्या और फिल्में मतलब आगे आना चाहिए कुछ लोगों को, और वो नहीं आ रहे तो क्या कारण है? जी बिल्कुल बनेंगी। देखिए, और हमने पहल कर दी है पुष्पेंद्र जी। अब हम जो है अपने चैनल पे संघार, जैसे ये 1 बन गई, अब संघार पार्ट 2 आएगी, पार्ट 3 आएगी, और मैं सनातन धर्म के और भी जो अच्छे पहलू हैं हम उन पर प्रो सनातन कंटेंट हम बनाएंगे। हमने एक बहुत खूबसूरत एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, मैं आपको आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जरूर। द हिस्ट्री ऑफ द हंट shall always favor the hunter until and unless lions have their own historians to write their side of the story. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल हम अपनी कहानी लिखेंगे, क्योंकि सत्य बिल्कुल। लोगों तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। और ये पहल हुई है, और जो लोगों का जो प्रोत्साहन मिला है, जो लोगों के कमेंट्स आए हैं, उससे हमारा सीना और चौड़ा हुआ है कि नहीं, हम बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। और अगर हम अच्छी चीज बनाते हैं तो ये लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और ये वायरल हो रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगी। देखिए अभी अभी जैसे एक फिल्म आई है, कोई कोई अभी वो शायद मेरा ख्याल है दिखने वाली है, कोई राधे नाम की फिल्म आई है। जी। अब ये उसको उसको रिलीज करने का दिन भी एक क्लासिक तरीके से चुना गया है, जी। लेकिन इस देश में लक्ष्मी बम बन जाती है तो किसी को दिक्कत नहीं होता, इस देश में सेक्सी दुर्गा बन जाती है तो किसी को नहीं होता, लेकिन इस देश में मोहम्मद पे कोई फिल्म अगर ईरान में बन के आ जाती है तो हिंदुस्तान में देख भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है भाई मेरे। तो ये जी। पाखंड जो है, ये पाखंड टूटना चाहिए, और अगर सच दिखाना है तो फिर दोनों तरफ का सच दिखाना चाहिए। लेकिन एक मेरा कठिन सवाल है आपसे, आप उसको पूछिए। अन्यथा न लें, इसलिए मैं ले रहा हूं कि ये सवाल मेरा नहीं है। मेरा ख्याल है कि सुबह से मैंने जितने कमेंट आपके इसके डालने के बाद पढ़े, उसमें कई सारे लोगों ने आपके बारे में ये कहा कि जी। पुनीत जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। तो मैंने क्या? कहा कि भाई अब देखिए, मैं वहीं आ रहा हूं, अलग अलग तरह से लोगों ने लिखा है, उसको समग्र कर देता हूं। कोई बीस हाँ। बाईस लोगों ने, मैंने बाकायदा गिनती भी लिखी है, 20-22 लोगों ने ये सवाल करा कि पुनीत जी ने ये फिल्म बहुत बढ़िया बनाई थी, लेकिन क्या पुनीत जी को फिल्म दिखाते दिखाते ये लगा कि इसमें एक सेकुलर एलिमेंट डालने के लिए आपने एक मुसलमान को इंट्रोड्यूस किया, और फिर वो आपके आश्रम में काम कर रहा था,
तो ये सेकुलरिज्म आपने क्यों दिखाया, इसकी आवश्यकता क्या थी, जबकि वहां कोई उसमें कहीं कोई इस किस्म का रोल भी नहीं था, ना इस किस्म की कोई खबर थी। तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो आपके चाहने वाले हैं, उन्होंने ये भी कहा है साथ साथ कि इस करने के बावजूद भी हम पुनीत जी की फिल्म देखेंगे। इससे पुनीत जी से हमारी नाराजगी नहीं है, लेकिन पुनीत जी से हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि पुनीत जी, एक तो आपने उस मुसलमान को लाए, आपने उस करेक्टर को रखा, एक दूसरा उन्होंने ये सवाल किया कि क्या हिंदू संत इतने कमजोर हैं कि उनके आश्रम के अंदर इस तरीके की पिक्चर दिखाई गई कि जब वो लोग आपकी हत्या करने के लिए आ रहे थे तो एक मुसलमान ने जान दे दी, जबकि इस देश में कश्मीर हो चुका, बंगाल हो चुका, इस मुसलमानों की हिंसा पूरी दुनिया के अंदर बर्बरता है। इस देश में हजारों मुसलमान ने हिंदुओं को मारा है, आसाम से लेके कन्याकुमारी तक, रिंकू को, अंकित को। तो उसके बावजूद भी क्या ये उसने ये भी कहा कि क्या किसी संत को बचाने के लिए मुसलमान अपनी जान दे सकता है? ये एक तरीके से मुसलमान को, उन दंगाइयों को, उन जिहादियों को आप एक तरीके से विज्ञापन देके ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा ये कि उसने गाय के बारे में कहा कि गाय हमारे कुरान में, तो कुरान तो रेगिस्तान में लिखा गया था, तब तो गाय भी नहीं थी, तो गाय के बारे में कुरान में कहां से जिक्र आ गया? इन दो बातों पे मुझे इसलिए चाहिए आपकी टिप्पणी। बहुत सारे लोग जो आपके सच में डाई हार्ट फैन हैं, उन्होंने कहा इसका सवाल पूछेगा। मैंने कहा बेफिक्र रहिए, ये पुनीत जी से कोई किसी अखबार का इंटरव्यू नहीं है, ये घर की बात है, उससे पूछूंगा। आप इस पे तफसील से जवाब दे दें। ठीक है पुष्पेंद्र जी, पहले बात तो मैं अपने मेरे जो प्यारे दर्शक हैं, और ये सवाल मेरे से एक नहीं कई बार लोगों ने पूछा है, मैंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया था। आज क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर लोगों को बताना चाहूंगा कि पहली बात है कि आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड। मैं किसी से डरता नहीं, मैं बहुत ही निर्भय व्यक्ति हूं। आप जानते हैं ये फिल्म जो हमने बनाई है अपने पैसे लगाकर बनाई है। इसे आप जानते हैं यूट्यूब पे क्या कमाई होती है। तो हम तो बेसिकली एक अपने सनातन धर्म का काम कर रहे हैं। इसमें जैसे आपने लगा कि भाई हमने एक मुस्लिम कैरेक्टर, एक पॉजिटिव कैरेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो मैं अपने प्यारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये भी प्रेरणा जो है, आप जाके गूगल करिएगा, जुबैद उर रहमान करके एक गौशाला चलाता है। उसने एक गौशाला चलाता है, उसने 65 गायों को शरण दी है। मधुसूदन गौशाला नाम है, उसको गूगल करिएगा। तो जब ऐसे व्यक्ति हमारे देश में हैं, तो ये जो प्रेरणा उस पात्र की मुझे वहां से मिली। वो जुबैद उर रहमान नाम है। अपने दर्शकों को ये मैं चाहता हूं वो जाके गूगल करें। उसकी जो मधुसूदन गौशाला है वो गायों की रक्षा करता है। तो क्या ऐसे पात्र नहीं है? क्या हमारे देश में गवर्नर, अपना जो केरला के जो गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ साहब नहीं है? हमारे पास इस तरह के लोग भी हैं। तो ये जो है कि कहना कि भाई सारे के सारे बुरे हैं, जो बुरा है उसका हम खंडन करेंगे। आप हमारी संहार वन हमने ये समस्या चुनी है। जब हम कोई आतंकवादी की घटना चुनेंगे या हम ऐसा कोई कहानी चुनेंगे, तो जो विलन होगा उसका नाम भी वैसा होगा और हर चीज वैसी होगी। आप समझ रहे हैं? तो ये जो हमारा एक कैरेक्टर, हम क्या कहना क्या चाहते हैं कि भाई ये उस वहां के लोगों की जो प्रॉब्लम थी, आदिवासी लोगों को जो भड़काने की, हमने उसको चुना था। और ऐसे, और हिंदू धर्म कहां से कमजोर हो गया? द वेरी फैक्ट, भाई आपको बता रहे कि वो तो बिल्कुल माइंड ही नहीं करते कभी। और एक जो मुस्लिम पात्र जो हमने कहा है, वो खुद कह रहा है कि भाई मैं हिंदुस्तान में हम रहते हैं और गाय अगर हिंदुओं की मां है तो वो हमारी भी मां है। ये कहने का साहस करना भी पुष्पेंद्र जी बहुत कम लोगों को होता है। और आप तो जानते हैं कि शैडो किस तरह ये लोग, अगर हम ये पात्र शायद ना रखते तो हमको फिल्म रिलीज करना यूट्यूब पर भी मुश्किल हो जाता। आप तो जानते हैं कि किस तरह लोगों का नेक्सस से क्या क्या होता है। हमने ये फिल्म बनाकर इसमें भी हमने इतनी ऑपोजिशन देखी, तो हमने ये किया, इट वाज अ डेलिबरेट थिंग। बिकॉज मैंने जब देखा कि अगर एक मुसलमान, एक गौशाला, और एक नहीं है, ऐसे कई अनेक और नाम है, बट ये मैंने नाम आपको स्पेसिफिक दिया है ताकि जो मेरे जो दर्शक है वो जरूर उसको सुने और उनके बारे में गूगल करें। तो ये उनके सवाल का ये मेरी तरफ से ये जवाब है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस फिल्म के माध्यम से आपने, ये हत्या तो हुई, यहां तक तो लोगों को पता था,
लेकिन इस फिल्म के माध्यम से आपने एक कोई रिपोर्टर की शक्ल में, एक बच्ची है शायद, वो उससे आप सवाल जवाब वो आपसे कर रही है और आपने उसके जवाब दिए हैं। इस वो जो माध्यम से टिपिकल आप, लुटियन लुटियन जो होते मैं ना ये समझ गया, जो वो आपने उसके उसके पूरे लिबास से, उसके अंदाज से, उसके जी सवाल हाँ पूछने से आपने बता दिया कि ये कहाँ से मोहतरमा आई हैं, और जी आपने उनको उनके हर सवाल का जवाब दिया, और वो बराबर उन सवालों के माध्यम से आपने गाय का, सनातन का, उसका महत्व, उसका धार्मिक महत्व, उसका साइंटिफिक महत्व, वो सब आपने उनको बताया। लेकिन आखिर में लोगों ने ये भी पूछा कि भाई, जिन्होंने वो जो लुटियन जोन की जो सबसे बड़ी पत्रकार थी, उनको आपने एक एक चीज बताई और वो बड़ी कन्विंस भी हो गई, लेकिन उसके बाद वो खबर छपी कहाँ? सर वो तो कहानी आएगी ना, वो पार्ट 2 में आएगी ना। वो तो हमने कहा वो चली गया, वो पार्ट 2 जब आएगा उसमें देखेंगे हमने कहानी को कहाँ खत्म किया। एक तो आपने नैरेटिव देखा, हमने रिवर्स क्रोनोलॉजी में पूरी पिक्चर दिखाई है, और फिर हमने एंड किया कि वहां पे शस्त्र, देखिए बहुत ही क्या खूबसूरत तरीके से उसे पिरोया गया है कि शस्त्र और शास्त्र एक साथ चलेंगे अब हमारे देश में। शस्त्र और शास्त्र ये चलना चाहिए, और छठे शाठ्यम समाचरे, ये कहा गया है कि धूर्त और मक्कारों के साथ धूर्तता से ही, दुष्टता से ही निपटा जाता है, ये हमने स्पष्ट कहा है। तो ये जो है, और अब जो पार्ट 2 आएगा वहां पे हम उसको सीलिंग करेंगे। तो हम कब तक ये उम्मीद करें कि आप पार्ट 2 कब तक आ सकता है? बहुत जल्द, बहुत जल्द जी। हम ऑलरेडी स्क्रिप्ट का काम चल रहा है। मैंने आपसे कहा ना जी, मैं फिल्म भी प्लान कर रहा हूँ, बहुत ही बड़े पैमाने पे बड़ी फिल्म बनाएंगे। मैंने घर बनाई थी, ये अब आप ऐसा कुछ कंटेंट लाएंगे अद्भुत, अद्वितीय। लोग कहेंगे यार ये क्या सब्जेक्ट सोचा है पुनीत जी ने, और ये लाएंगे ताकि हम अपने सनातन शौर्य, स्वाभिमान को पूरे आवाजे बुलंद, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से एक बड़ी फिल्म लेकर पेश करें। एक एक और मेरा निजी सवाल है, निजी इन द सेंस जी कि वो मुझे लगता है कि पुनीत जी को पूरा विश्व जानता है, जी पुनीत जी के अंदाज को जानता है, उनके डायलॉग डिलीवरी को भी जानता है, उनके काम को भी जानता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सारे इंटरव्यू निर्माता के आ रहे हैं, निर्देशक कहाँ है? निर्देशक, वो तो बेचारा वो जो चाहता था आने के लिए सिद्धांत, तो वो कहने लगा कि वो आप जब कहें वो सिद्धांत तैयार, वो आपके लिए आ तो जाएगा आपके लिए। मैं इसलिए कि देखिए, मैं मेरा मेरा उसके पीछे दूसरा एजेंडा है कि जी इस पीढ़ी में, जिस पीढ़ी में हम, जो हमारे बाद आई है, उस पीढ़ी में अगर ये सेंसिटिविटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि आपके बेटे ने आपको आकर के बताया दिस इज नॉट डन, और इसको किस जी तरीके से दिखाएं। तो अगर अगर इस पीढ़ी में ये सेंसिटिविटी आ गई है कि सच दिखाएं, और वो सच किसी किसी के कितना भी खिलाफ हो और किसी के कितना भी फेवर में हो, लेकिन उसको रखें, तो होता है एक लोगों में होता है कि भाई ये कौन है, इसका चेहरा तो देखें, इसका अंदाज तो देखें, ये क्या है, मामला आप है। इसलिए इसलिए बिल्कुल। मैंने कहा कि ये क्यूरियोसिटी है लोगों में, और मुझ मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने भी उस बेचारे का चेहरा नहीं देखा है। तो जी अब ये जी सब लोगों ने कहा यार पुनीत जी निर्माता हैं, पुनीत जी निर्माता हैं, पुनीत जी एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी का डायरेक्टर है, जिसने इतना बेहतरीन, उसने उसका एक कंसेप्चुलाइजेशन था और उसको पूरा रखा, और आपने उसके पीछे से एज ए एल्डर ज्यादा इसमें आपने रोल प्ले किया है, जी। लेकिन उसका चेहरा, उसका सोच, वो क्या, उसको भी आना चाहिए, मैं समझता हूं। आप तो जब कहिए, वो तो बेचारा इनफैक्ट मेरे साथ ही था। मैं क्योंकि अच्छा, ये आपका ये पूरा ये पूरा ऑर्गेनाइज करने में, किस तरह इसको अच्छा, ओपन करने में सिद्धांत ने ही मेरी हेल्प की है। आज अच्छा, जो मैं आपसे अच्छा, बात कर रहा हूँ, तो आप अगली बार कहिए, सिद्धांत आपके साथ करेगा इंटरव्यू। एंड मैं चाहूंगा, क्योंकि युवा जो पीढ़ी है, आजकल की जो जी, जनरेशन है, आप उनकी मानसिकता देखिएगा। ही इज सो क्लियर, ही इज अ वेरी यंग, ही इज अ यंग बॉय, विद द वे ही स्पीक्स, ही इज सो रैशनल, हेड अबव शोल्डर। जिस तरह वो बात करता है, वो बिल्कुल, अच्छा, दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज, बोलता है दैट आई विल कॉल अ स्पेड। और वेरी ये राइट, जो वेरी कैरेक्टर जो हमने जो मुस्लिम कैरेक्टर, ये सिद्धांत में डाटा, ये मैंने पढ़ा है कि इस एक कैरेक्टर के एक गौशाला चलाता है। मैं ऐसा कैरेक्टर डालना चाहूंगा ताकि लोगों को पता चले ऐसे लोग भी गौशाला चलाते हैं। तो मुझे लगा व्हाई नॉट, भाई तुम्हारी स्क्रिप्ट है, तुम करो। तो मैंने सिर्फ उसको हेल्प किया है, लेकिन पूरी सोच, पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट, पूरा उसका निर्देशन सिद्धांत ईसर ने किया है। आप उसको वंडरफुल। बुलाइएगा, वो जरूर मैं आएगा।
मैं बुलाऊंगा, आप मुझे नंबर दीजिएगा। दूसरी बात, मैं एक और बात पूछ रहा हूं इस फिल्म से हटके। इस जी फिल्म को बनाने के बाद आपकी जो फैटर्निटी है, क्या जी। उन लोगों के अंदर आपके प्रति कोई एक खास सोच डेवलप हुई है, या लोगों ने थोड़ा सा दूरी बनाई है, या लोगों ने थोड़ा सा आपको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश की है, या कुछ लोग होंगे जो आपसे चुपचाप तो कहते होंगे इज अ वंडरफुल जॉब, लेकिन पब्लिकली लोगों को बड़े सारे बड़े बड़े बैनर्स हैं, वो सब सब दुनिया जानती है कि वो बैनरों पे किस तरीके से फिल्में मिलती हैं। आपको इतने लंबे कैरियर के बाद, इस फिल्म बनाने के बाद, कोई किसी किस्म का ऐसा है तो वो बताइए। जी नहीं, ऑन द कॉन्ट्री, आपको पता है रजा मुराद साहब हैं, हमारे सीनियर एक्टर हैं। तो जब ये हुआ तो ये लोगों को था पता नहीं क्या बनाया होगा। उन्होंने ये फिल्म देखी और देखने के बाद उन्होंने जो इस पिक्चर के बारे में कमेंट किया, इट वाज आउटस्टैंडिंग। उसने माइन्यूट की एक एक डिटेल, उसने एक एक, जिस तरह आपने कैसे पूरा डायसेक्ट किया पूरी फिल्म, उसने मुझसे कहा कि इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। सो मुझे नहीं लगता कि सर, बिकॉज क्या देखिए, एक तो जब हमने चीज बनाई है तो बावाजे बुलंद बनाई है, निडर बेखौफ होकर बनाई है, हम किसी से डरते तो है नहीं। और मेरा तो मानना है कि देखिए सब आपको काम जो है आपको ईश्वर देता है, आपका जो घर चलाता है वो ईश्वर चलाता है। तो हमने बेखौफ होकर फिल्म बनाई और हमने बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव फिल्म बनाई है, क्योंकि मेरा ये अटूट मानना है पुष्पेंद्र जी, कि टू बी अ प्रो हिंदू डजंट मीन आई एम एंटी अदर रिलीजन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई टोटली बिल्कुल। एग्री विद यू, आई एम टोटली जी एग्री विद यू, टोटली। जी। इस फिल्म के कोई ऐसा अनछुआ पार्ट, इसके इसके इसकी शूटिंग के दरमियान कुछ कुछ कोई ऐसी घटना घटी हो, इसको बनाते वक्त कुछ आपको नए एक्सपीरियंस हो, अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरी तरफ नहीं से जो मैं सवाल इसमें बहुत दिन वो तो हो गए हैं। आप अपनी मर्जी से अपने मन में जो कुछ हो वो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, क्या है कि अपना पुष्पेंद्र जी, क्या था ना कि जब हम शूटिंग कर रहे थे तो लोग यूनिट वाले डरे हुए थे कि यार हम वहां पे जाके शूट कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं, चलते हैं। अब जब बीड़ा उठाया है तो फिर क्या डरना। तो क्या करेंगे, हम जाके फिल्म बनाए। फिल्म बनाने के बाद जब जब हमने पोस्ट प्रोडक्शन, अरे बाप रे, तो लोग कह रहे हैं ये तो मेरा यार, आप पिक्चर देखो तो सही, देखने के बाद आप निर्णय लो। नहीं नहीं साहब, तो कुछ भी नहीं है। लोग पता नहीं, मानसिकता जो है इसको लोगों को चेंज करना होगा, और मुझे लगता है कि ये समय के साथ जरूर चेंज होगी ये। और आप पता है क्या, देखिए मैं तो ये समझता हूं कि इन, जैसे कि मैं आपको, मतलब मैं जो आजकल जो स्थिति चल रही है, मैं जब देखता हूं एक जैसे कंट्री इजराइल है, मैं उस कंट्री का बहुत बड़ा फैन। अब देखिए आपने जो ये जो गाजा में जो उनका चल रहा है, जो स्क्रिमिश जो हो रहा है, कि जैसे ही ये उन्होंने, हमस ने उन पे रॉकेट लॉन्च किए, तो जो ऑपोजिशन थी वो सारे उन्होंने, जो भी सरकार को गिराना चाहते थे, वो नया पीएम बनाना चाहते थे, सबने अपने चीजें रद्द कर दी। कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, क्योंकि ये अब राष्ट्र पर एक आपत्ति आई है, हम सब मिलजुल कर लड़ेंगे। तो दिस इज, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं। सो फॉर देम नेशन इज फर्स्ट। सो लाइक दैट फॉर मी, माय कंट्री इज फर्स्ट। हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए कि किस तरह उन्होंने किया है, जो दुर्भाग्यवश हमारे देश में बहुत कम है। हमें तो यहाँ पे कह लीजिए, अगर हम कोई एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो हमें यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि भाई आप बताइए, प्रूफ दीजिए। अमेरिका से कोई प्रूफ नहीं पूछता कि भाई वहां पे अगर उन्होंने कहा हमने उसामा बिन लादेन को मारा है तो मारा है, पूरा अमेरिका साथ है कंट्री। हमारे यहाँ पे ये जो कमी है, जो हमें दूर करनी चाहिए, हमें लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए कि वी शुड बी नेशनलिस्ट, इंडियन फर्स्ट। इंडिया के हित की जो बात हो, सबसे पहले हमें उस पर काम करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। यू नो अब आप वो कहें, जैसे आप देखिए, आपको ये जो बेचारे बीएसएफ के जवानों को मार दिया गया बस्तर के वहां पे, छत्तीसगढ़ में, अब उसके बारे में भी लोगों ने चुप्पी साध ली है, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपने बंगाल में देख लिया जो राइट्स हुए, उस पर कुछ नहीं कहा। तो दिल दुखता है कि क्यों नहीं कहा। तो दिल करता है कि यार ऐसे सब मुद्दों को लेकर क्यों ना बढ़िया फिल्म बनाई जाए और सत्य लोगों के सामने पेश किया जाए। कभी कभी तो आप मुझे लगता विवेक है कि हमारी अपनी, हम हिंदुओं की, हमारे अपने लोगों की खामी है, हमारी अपनी कमी है। आप विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? जी मैं उसमें डीजीपी का रोल कर रहा हूं। अरे वाह। उसमें डीजीपी थे जो 1990 के दौर में वहां पे डीजीपी थे। वो क्या था, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कहानी बनाई है, बहुत ही सशक्त, बहुत ही पावरफुल फिल्म है। वो मित्र हैं हमारे, तो बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा वो फिल्म देख के लोग।
नहीं नहीं, बहुत उन्होंने जो फिल्म कश्मीर फाइल से पहले जो उन्होंने ताशकंद फाइल बना दी है, वो अब एक नरेटिव सेट हो गया। उसके बाद उन्होंने किताब भी लिखी लाल बहादुर शास्त्री पर। ही इज अ वंडरफुल गाय, और वो लगातार रोज किसी न किसी चीज पे अपना कमेंट देते हैं, और वो बड़ी बेबाकी से जिस तरीके से बाबुलंद आप बोलते हैं, उनके सारे कमेंट ट्विटर लोग करते हैं, वो भी बड़े, मैं समझता हूं कि एक ऐसा चेहरा उभरा है कि जो इस वक्त बहुत देश को जरूरत थी कि लोग नेशनल जो जो हमारा कैरेक्टर है उसको आगे लाएं, और किसका मजहब क्या है, किसका धर्म क्या है, वो उनका पर्सनल मामला है। राष्ट्र का धर्म है दुश्मन के दो टुकड़े करे, राष्ट्र का धर्म है कि जो इस देश पे आंख उठाए उसकी आंखें बाहर निकाल ली जाएं, उसको नस्ते नाबूद कर दिया जाए। उसका मजहब क्या है और वो ये है और वो है, वो बात का मामला है। जिन लोगों को मजहब और अपनी किताब राष्ट्र ऊपर रखनी है, वो इस देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इस राष्ट्र में संविधान है, वही माना जाएगा, और किसी की किताब इस देश के संविधान से ऊपर नहीं है। मैं ये मानता हूं। पुनीत जी, आप आए, आपने समय दिया और अपनी बात रखी, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो जो 2 सवाल थे उसको आज आपने भी कहा। ये मुझे बहुत लोगों ने कहा, मैंने कहा बेफिक्र रहो, मैं पूछूंगा उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, और मैं इसलिए कि उनका पक्ष आना चाहिए, मैं कुछ भी उन्हें कन्विंसिंग करूंगा वैसा था। मैंने कहा वो जब बोलेंगे तो आपको फिर उस बात का जवाब मिलेगा, आप उससे कन्विंस हो ना कन्विंस, डिफरेंट इशू, बट आपका जो इंटेंशन था वो क्लियर हो गया। और मैं कोशिश करूंगा कि इस फिल्म के निर्माता के अलावा लोग उस देश के लोग उस निर्देशक का भी चेहरा देखें, उसकी भी आवाज सुने कि कैसे, क्या वो करते हैं, क्या उनका प्लान है। तो मैं जल्दी ही कभी उस तरीके से अरेंजमेंट करता हूं कि उनसे बुलाइएगा। बस मेरी सर पुष्पेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से पहले बात तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी ये संघार की आवाज उठाई, और टुडे इट्स लाइक अ फुल सर्कल, आज फिर आपने संघार के ऊपर ये प्रोग्राम किया है। मैं बस आपके दर्शकों से कहूंगा कि भाई आपने फिल्म जरूर और देखिए, भारी मात्रा में हमारे लिंक को जरूर शेयर करिएगा पुष्पेंद्र जी, ताकि लोग देखें और अपने दोस्तों को, यारों को दिखाएं, कहें कि देखिए। भाई मेरा यह टारगेट है कि अगर हमारे देश की 130 करोड़ आबादी है, उसका 1% जो लोग, 1%, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, कि 1 करोड़ या 1 करोड़ 30 लाख लोग इस फिल्म को अगर देख लें, तो मैं समझूंगा कि भाई हमने अपना जो कार्य पूरा हुआ है। नहीं, मैं तो बार बार अपील करता हूं, आपके सामने फिर अपील करता हूं कि इस देश में जो लोग भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, परंपरा, आस्थाओं पे चोट करते हैं, उनकी फिल्मों को देखने के लिए आप 400-400 रुपए की टिकट लेके जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस देश में अगर आप सनातन पे विश्वास करते हैं, सनातन साइंस है, सनातन कोई पूजा पाठ नहीं है, और सनातन के मानने वालों पे अगर खुलेआम अत्याचार होता है, तो अगर कुछ बहादुर, चाहे वो पुनीत इस्सर की शक्ल में आए हों या विवेक अग्निहोत्री की शक्ल में आए हों, तो इस देश के 90 से 100 करोड़ सनातनियों को इतना मजबूत करना चाहिए कि ये लोग कभी ये ना पीछे मुड़ के सोचें कि हम फिल्म बनाएंगे तो ये फ्लॉप हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी तो फिर पैसा कहां से आएगा। अगर आप सच में, आपका यकीन है कि पुनीत इस्सर साहब ने ये जो फिल्म बनाई है, वो बहुत, आपको मेगा स्टार की फिल्म ना भी हो, लेकिन अगर वो फिल्म बनी है जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, इतना उसको लाइक करें, इतना उनको शेयर करें कि पुनीत इस्सर साहब कभी इन सब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट को न चुने। यही बात मैं विवेक के लिए भी कहता हूं कि इन तमाम सारे लोगों का परेशानी का एक बड़ा सबब यह है कि जो लोग हैं वो इन चीजों की ताली बजाते हैं, लेकिन ताली बजाने से अगले फिल्म का बजट नहीं मिलता है। फिल्मों को देखें, जहां भी हो उसकी मदद करने की कोशिश करें। अगर YouTube पे जाकर के भी देखने से मदद हो सकती है, तो करोड़ों की, कम से कम 90 करोड़ में से 50 करोड़ लोग भी ये करने लगेंगे, तो हजारों पुनीत इस्सर और हजारों विवेक अग्निहोत्री पैदा हो जाएंगे। आप आए, आपने बात रखी, बाबुलंद रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।